जय हिंद साथी और सभी का स्वागत है लेखपाल सीरीज में। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। उसका कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। अधिकांश वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हिमालय से निकलने वाली अधिक नदियाँ कैसी सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी का मतलब है वो कभी सूखती नहीं है, वर्ष भर उनमें पानी रहता है। फिर दूसरा कारण है, इसका कारण ये है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन तो सही है, मतलब कारण तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों ही अपने आप में एक स्वतंत्र कथन है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें कि ए और दो दोनों सही है, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है। तो ये तो बात बिल्कुल सही कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो कैसी हैं, सतत वाहिनी हैं। और ये इसकी पुष्टि भी करता है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय यानी बर्फ़ की जो बर्फ़ है और जो हिम चोटियाँ हैं उन्हीं से ही पिघल के वो बर्फ़ पानी बनती है और वही जो है पानी हमारी नदियों में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत पर्वतमाला। बृहत पर्वतमाला सबसे पुरानी है। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसके पश्चात लघु हिमालय आएगा। शिवलिंग सबसे नवीनतम है। बृहत, लघु और शिवलिंग श्रेणियाँ उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में इनका विकास हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का अधिकांश संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? सिंधु गंगा मैदान अपनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। देखिए, अगर हिमालय की चोटियाँ या हिमालय की श्रेणियाँ नहीं होती, देश का अधिकांश हिस्सा साइबेरिया से प्रभावित होता। ये बात बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता, नहीं जलोढ़ मृदा ज़रा ना होती। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ पानी में बहा कर जो मृदा ले जाती हैं उसी को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। दो प्रकार की होती है, नवीन बांगर और खादर। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल बात सही है। मानसून हमारे यहाँ से उठता है, हिमालय से टकराता है, तब बारिश करता है। बिल्कुल बात सही है। अगर हिमालय ना होता तो सीधे सीधे मानसून सामने निकल जाता। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। इसको कहा जाता है भांवर। क्या कहा जाता है? भांवर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। स्वेलिंग पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है स्वेलिंग पहाड़ियाँ। ठीक है। हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो हिमालय जो श्रेणी है उसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। उनका निर्माण हुआ यानी 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ है। शिवलिंग श्रेणी की ऊंचाई 900 से 1100 होती है, लेकिन इसमें कोई दिया नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसमें कोई नहीं टिक कर लेंगे। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदियों के बीच क्या है? कुमायूं। देखो, कुमायूं को याद करने का, काली सतलज से बनेगा क्या? कुमायूं हिमालय। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सतलज और काली नदियों के बीच में जो निर्माण हुआ है कुमायूं हिमालय का हुआ है। हिमालय शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो स्वेलिंग का जो शैल समूह उसको बोलते हैं गिरिपथ की स्थिति। कैसे बोलते हैं? भांवर मैदान स्वेलिंग की गिरिपथ। सिंध से पूर्व गिरिपथ के क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु, पूर्व में तीस्ता नदियों के बीच फैला है। सिंधु और तीस्ता दो नदियों के बीच में ये फैला है। ये मैदान कंकड़ बजरीली जमाव का है, आपको याद रखना है।
कई नदियाँ इसमें आती हैं तो अपने आप विलीन हो जाती हैं। जैसे देखा होगा कि हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, कई शाखाएँ धारा में आती हैं, और जब हिमालय के गिरपथ प्रदेश से प्रवेश करती हैं तो अपने आप कंकड़ और बजरी में वहीं पे जाके समा जाती हैं। उसका पानी आगे ना बह के नीचे चला जाता है फिर से। अगला क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय क्षेत्र में यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे। आप अगर हिमालय क्षेत्र में यात्रा कर रहे होंगे तो बात बिल्कुल सही है, या पहले गहरे गड्ढे देखेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखेंगे, बिल्कुल सही है। समांतर पर्वत श्रेणी देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, यानी भूस्खलन के लिए जो तीव्र ढाल होती है पहाड़ों की, वो आप देखेंगे। तो इसमें क्या है, चारों सही है। देखो ऊपर आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आएगा। लघु हिमालय क्षेत्र स्थित है किसके मध्य में, सोइलिंग और महान हिमालय के बीच में है लघु हिमालय क्षेत्र। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से सही कदम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्या बताना है, सही कदम बताना है। सोइलिंग सबसे नीचे रहेगा, फिर लघु हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण बताओ तो महान, लघु और सोइलिंग हिमालय, स्वालिंग हिमालय। निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सोइलिंग हिमालय है जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। यह नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, पूछ दिया जाता है कैसा है, नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। देखो दक्षिण से उत्तर की क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर लगाओ। कहाँ चला गया, लगता निकल गया, हाँ ये है। देखो दक्षिण से उत्तर लगाना है आपको, तो दक्षिण में पहले आएगा धौलाधार आएगा, फिर जास्कर आएगा, ठीक है। जास्कर के बाद लद्दाख आएगा, लद्दाख के बाद क्या आएगा, काराकोरम आएगा। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन का ए नंबर 2, 1, 3, 4 सही होगा इसका। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम है, यानी उत्तर दिशा की ओर पीर पंजाल आएगी, फिर जास्कर आएगी, फिर लद्दाख, काराकोरम। आप लोग मैप में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। श्रेणी उत्तर से दक्षिण, पूर्व में पश्चिम, और उनकी स्थिति, हिमालय के आसपास की नदियाँ, कहाँ से कौन नदी निकलती है, उसका क्या स्थान रहेगा, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, फिर पंजाब श्रेणी कहाँ पे है, सारी श्रेणियाँ आप बिल्कुल देख के जाओगे, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। देखो पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में कंचनजंगा आएगा, एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा आएगा और धौलाधार आएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है, तो पटकोई श्रेणी सबसे कैसी है, नवीनतम है। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। तो भाई पटकोई में शामिल नहीं है त्रिपुरा। कौन कौन शामिल है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न है। त्रिपुरा कोई पहाड़ियों का हिस्सा नहीं। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा में है। कहाँ पे, मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा में है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। अटल टनल पर विचार कीजिएगा। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, चारों सही हैं इसके। अटल सुरंग रोहतास और हिमालय की अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। आपको बिल्कुल याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा पूछा गया। जिस समय ये टनल बनाई गई थी उसी समय करंट अफेयर में कई एग्जाम हुए, क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से पीसीएस या स्टेट के किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल, आपको ध्यान रखना अटल टनल को पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो कश्मीर घाटी है तो पीर पंजाल की पीर क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य, हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। अक्साई चीन भाग है, लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। किसका है? लद्दाख का भाग जो चीन के कब्जे में है, अक्साई चीन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 MASL, ये इसकी ऊंचाई है। यानी औसत ऊंचाई बोल सकते हैं 6000 है। कितनी है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का पर्यायवाची, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है हिमालय। भारत में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला तो गलत हो जाएगा। किन किन राज्यों में फैला आपको मैप से पता करना पड़ेगा, कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी नहीं सही है। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली, ये बिल्कुल सही है। पुलकट झील है वो 2 राज्यों में फैली है। देखो हिमालय कहाँ कहाँ फैला है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों में फैला है। 6 राज्यों में विस्तार है। पुलकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा बिल्कुल नहीं, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी है। क्या है? अरावली और ये सब तो बहुत ओल्ड है, हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीन पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री सबसे नवीन है। कुछ कथन है, विचार करना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। उसका कारण ये है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है। पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या करता है, मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसन एक सुंदर एग्जाम्पल है। सरोवरी मैदान का एग्जाम्पल, किसका? सरोवरी मैदान का इम्फाल बेसन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो पूरे कथन देख लेते हैं भाई। तो इसमें जो है कहाँ से लगे, यही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। फिर दूसरा पहला कथन तो गलत हो जाता है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा, वाय हिमालय व शिवलिंग हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही है कि वाय हिमालय और शिवलिंग हिमालय में वह मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय में किस भाग में कदेवा भूआकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है कदेवा भूआकृति। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत में व्यवस्थित हैं चोओगोऊ और लोत्से, ये कहाँ है? हिमालय पर्वत में अवस्थित हैं। 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा है थोड़ा। अरावली हिस्सा किसका? राजस्थान का। भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो नवीनतम तो हिमालय है। प्राचीनतम अरावली है। सॉरी दिख नहीं रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुदी है। रेजिड्यूल पर्वत किसका एग्जाम्पल है? अरावली का एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं हिंदी में। अरावली श्रेणियाँ की आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की अन्नामुडी। नर्मदा ताप्ती किसके बीच स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का हिस्सा हैं।
आगे चलते हैं। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर आपको आना है। तो अन्नामलाई, जदाद्री पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। उत्तर से दक्षिण का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ना, जा, नील, आजा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ना, जा, नील, आजा। यानी ना से अन्नामलाई, जा से जवादी पहाड़ियाँ और ना से नीलगिरी और आ से अन्नामलाई। दो आ बेटा चोटी है, नीलगिरी की ये पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन दिया गया है कथनों पर। उच्चावत आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में आपको बताना, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो महादेव का पर्वत है ऊंचाई के क्रम में, मैकाल का पर्वत आएगा, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा, फिर खासी की पहाड़ियाँ आएंगी। तो पहला सही है, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? अजंता। अजंता महाराष्ट्र के अलावा उसका विस्तार और कहीं नहीं मिलता है आपको। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के पश्चिम दक्षिण में 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है? रमन सागर पर्वत इसका नाम है। क्या नाम है? रमन सागर पर्वत नाम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कथन बिल्कुल भी नहीं सही है, उत्तरी की अपेक्षा ऊंचा नहीं है। ये क्वेश्चन शायद आपको पेट के एग्जाम में पूछा गया था। पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित, बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी है पुरानी रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल है। देखो गलत पहला है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से पहाड़ियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। सतमाला आएगा, कैमूर आएगा, पीर पंजाल आएगा और नागा आएगा। इसमें अब भी सही हो जाएगा। कडाडम पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं? तो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में। भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कडाडम की पहाड़ियाँ। विचार करना है, सही मेल करना है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कोंकण तट पे हैं। और फिर आएगा मेकत की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, मिजोरम जैसे है। महादेव मध्य भारत में नहीं है। कडाडम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सेवरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं सतपुड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला महाराष्ट्र में। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। ध्रुवगढ़ चोटी है, सतपुड़ा रेंज की चोटी है ध्रुवगढ़। पंचमढ़ी यहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल सही है आपका। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, ये नहीं सही है। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं और सेवरा की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? तो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना का हिस्सा है। तेलंगाना ऑप्शन में दिया नहीं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ सूची मिलान करना है। देखो गारो मेघालय में है, ठीक। मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। डलमा झारखंड में है। कोडाई कनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? पालनी पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा हिल्स। कौन है? मुकुंदरा हिल्स हैं। केरल में अन्नामुडी है। अन्नामुडी केरल में। नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोआ बेटा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं भाई साहब, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कडाडम की पहाड़ियाँ।
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना। पश्चिम में आएगा मैकाल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में मैकाल पड़ेगा, फिर सतपुड़ा आएगा, फिर सॉरी महादेव आएगा, सतपुड़ा आएगा, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा। आपको ध्यान रखना है, इसे याद कर लो। किस पहाड़ी को चाय के बागान नहीं है? भाई साहब गिरनार की पहाड़ियाँ, गुजरात में यहाँ चाय के बागान नहीं, बाकी कानन देवन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की, दार्जिलिंग के, इनमें चाय के बागान है। सही सुमेलित करना है। नामचा वर्मा गढ़वाल पर्वत में स्थित है। ये तिब्बत में, चीन में स्थित है नामचा वर्मा। नंदा देवी कुमायूं, ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है। नोकरेच की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ गारो का सर्वोच्च शिखर है। सिक्किम, हिमालय में जो है ये स्थित नहीं होगी, ठीक है। ये मिजोरम के साइड में रहेंगी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, बिल्कुल पता है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव हैं। एवरेस्ट पर चलने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव हैं। कौन है? संतोष यादव। कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन है? K2 है, गार्डवन ऑस्टमैन है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अगले सेशन में देखेंगे उस क्वेश्चन को, शायद इसमें दिया होना चाहिए। हाँ, वो है, दिया है, बछेंद्री पाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद सर।